Hello everyone, I am Naveen and I am going to start a full video series on the topic breathing and exchange of gases. एक्चुअली ये क्लास 11th का बायोलॉजी का एक चैप्टर है। इसमें हम ब्रीथिंग और एक्सचेंज के बारे में जानेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देखेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंप्लीट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हम ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में कुछ डिफरेंसेस को देखेंगे। सो सबसे पहले ब्रीथिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। The process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration. It is a physical extracellular process which uses ATP. So breathing क्या है? ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का, जो हमारी सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है, जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, उसके साथ में एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट कर देते हैं। ठीक है, इसी को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को एनसीईआरटी एक फॉर्म में देखता है। अब एक ऐसी प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक है, सेल्स के बाहर होने वाली प्रोसेस है जो कि एटीपी का यूज करती है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज करती है। अब हम रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। एक्चुअली अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ब्रीथिंग रेस्पिरेशन एक ही चीज़ है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस इन विच सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसी सेलुलर प्रोसेस है, सेल में होने वाली प्रोसेस है, जिसमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होते हैं एटीपी को लिबरेट करने के लिए। इट इज़ अ बायोकेमिकल इंट्रासेलुलर प्रोसेस विच जनरेट एटीपी। ठीक है, ये कैसी प्रोसेस है? बायोकेमिकल है, इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर होने वाली, जो कि एटीपी को जनरेट करती है। अब इसे हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्रीथिंग का मतलब है जैसे ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया और CO2 को बाहर कर दिया, ये प्रोसेस है हमारी ब्रीथिंग। अब जो ऑक्सीजन हमने ली है, वो ऑक्सीजन का आगे फेथ क्या होगा? वो रेस्पिरेशन है। ऑक्सीजन जाएगी कहाँ पे? ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी। लंग्स में ऑक्सीजन एल्वियोलाई से होते हुए, जो कि फंक्शनल यूनिट है हमारे लंग्स की, वहाँ से होते हुए कहाँ चली जाएगी? ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। ठीक है, कैपिलरीज में चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। अब ब्लड से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते होते ऑक्सीजन पहुँचेगी हमारी टिश्यूज़ के पास में। ठीक है, अब टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं, सेल्स क्या करेगी? इस ऑक्सीजन को लेगी और अपनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस करेंगी। कौन सी प्रोसेस होंगी? इन प्रोसेस में क्या होगा? हमारे पास में जो ग्लूकोज लिया है हमने, फूड लिया है, उसमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था, जो प्रोटीन था, जो फैट्स था, जो सिंपल फॉर्म में टूट के अमीनो एसिड्स और अदर कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीजन इनसे कनेक्ट होगा, जुड़ेगा और एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। एटीपी का प्रोडक्शन मतलब एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में हम एनर्जी का यूज करते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? CO2 बनेगी। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को, कि ऑक्सीजन का फेथ क्या है और CO2 कैसे प्रोड्यूस हुई, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलेंगे। ऑक्सीजन ओनली वेंटिलेशन है, ब्रीथिंग ओनली वेंटिलेशन है, उसमें ऑक्सीजन ली और CO2 छोड़ दी। पर वो ऑक्सीजन का हुआ क्या और CO2 कैसे प्रोड्यूस हुई, फिर बाद में वो पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन के इंटरनल में आ जाती है, रेस्पिरेशन के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो जो हमारी ब्रीथिंग है फिजिकल प्रोसेस है, जबकि जो रेस्पिरेशन है बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर हो रही है, जबकि रेस्पिरेशन इंट्रासेलुलर हो रहा है। जो ब्रीथिंग है उसमें एटीपी का यूज हो रहा है, ये हम आगे समझेंगे कैसे यूज होती है। जबकि जो रेस्पिरेशन है उसमें एटीपी जनरेट हो रही है। इसमें हमारे ब्रीथिंग में कोई एंजाइम्स नहीं लग रहे हैं जनरली। ये कैसा हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन है, जबकि इसमें क्या हो रहा है? हमारे एंजाइम्स का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें से इसमें डिफरेंस देख सकते हैं हम। अब हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है, उसमें अलग अलग ग्रुप्स में हमारे पास में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखो बहुत सारे होते हैं, बट हमने जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मेन हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वरना लंबा खिंच जाता है ये पूरा पोर्शन। जैसे कि अब हम पोरीफेरा से एस्के हेलमिंथीज तक बात करते हैं, तो ये देखो सिंपल जो होते हैं हमारे, ये सिंपल इनवर्टिब्रेट की तरह वर्क करते हैं, तो इनके पास में ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, सिस्टम एब्सेंट है, ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। जनरली जो बॉडी है उससे क्या कर लेते हैं? रेस्पायर कर लेते हैं। रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। अब एनिलिडा की बात करते हैं। एनिलिड्स में अपना देखो सिंपल एग्जांपल, एनिलिड्स आते क्या आता है हमारे पास में? केंचुआ। तो केंचुआ कैसे करता है? स्किन के थ्रू करता है। तो ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि एनिलिड्स में मेनली स्किन से होता है। ऑर्थोपोड्स आ जाते हैं, तो ऑर्थोपोड अलग अलग होते हैं। देखो कोई कोई से ऑर्थोपोड हमारे कहाँ पे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। कुछ कुछ ऑर्थोपोड हमारे वाटर सोर्सेस में होते हैं, तो अलग अलग यूज करते हैं। देखो जैसे ट्रेकियल सिस्टम यूज होता है, इनमें ट्रेकियाज प्रेजेंट होती हैं, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं उनमें, जिसको ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, अब इकाइनोडर्मेट्स में वाटर बेस्को, इकाइनोडर्मेट्स सारे वाटर्स वाले होते हैं, जो स्टारफिश वाले एग्जाम्पल्स तुम लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, इस तरीके से जो रहते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम ज़्यादातर चीज़ों में ये मतलब इनका
कुछ भी देखो मेनली जैसे हमारा रेस्पायरेशन हो रहा है या एक्सक्रीशन हो रहा है, ज़्यादातर ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का यूज़ करते हैं। हेमिकॉर्डेट्स हैं वो गिल्स का यूज़ करेंगे, ये भी वाटर वाले हैं ज़्यादातर। कॉर्डेट्स हमारे गिल्स और लंग्स का यूज़ करते हैं, ये मेन एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स की, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें हमने एग्जाम्पल्स लिए जो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स पूछता है। सो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं हमारे स्पॉन्ज हो जाएंगे, सीलेंट्रेट्स हो जाएंगे और फ्लैट बॉम्ब्स हो जाएंगे। ये हमारे बॉडी सरफेस का यूज करते हैं, कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू। ऑक्सीजन बाहर है और बॉडी सरफेस के अंदर इनके मतलब बॉडी के अंदर इनके कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और CO2 बाहर आ जाएगी। अब जो अर्थ बॉम्ब है ये अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज करता है, कैंचो होता है वो अपनी क्यूटिकल भी बॉडी की सरफेस के थ्रू यहाँ पे भी रेस्पायरेशन होता है। इंसेक्ट्स में ट्रिकल ट्यूब्स यहाँ भी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले। गिल्स होते हैं किसमें, एक्वेटिक ऑर्थोपोड में। यहाँ इन्वर्टिब्रेट्स की बात चल रही है, वर्टिब्रेट्स में भी गिल्स का यूज होता है, एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स में, और मोलस्क जो हैं वो गिल्स का यूज करते हैं। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास में फिश आ गई हैं जो गिल्स का यूज करती है। बाकी के 4 ग्रुप एम्फीबियंस मतलब जैसे कि मेंढक आ गया इसमें, रेप्टाइल्स छिपकली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बर्ड्स में कुछ भी आप दे सकते हो, स्पैरो वगैरह। मैमल्स में लंग्स का यूज होता है, ठीक है, ये चारों लंग्स का यूज करते हैं। जैसे फ्रॉक्स हो गए, हमारा फ्रॉक्स है मॉइस्ट स्किन का भी यूज कर लेता है, ठीक है। मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत ब्रीफ होते, बहुत सारे होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी एक ब्रीफ स्टडी करेंगे। So thank you for watching my video, and if you like this video, please subscribe my channel and also press the bell icon to get every update from me. Thank you again.